वो हमारा 2018 का असम्बली का ये टर्म गुजरा, चाहे वो खान साहब का वज़ीर आज़म का दौर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म का दौर हो, वो सियासी इमेच्योरिटी सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ना पड़ेगा, सियासतदानों को छोड़ना पड़ेगा। हमें सियासत, जमहूरियत और अपने आइन को पहले खुद उतना अहमियत देना चाहिए, फिर हम सोचें कि कोई दूसरा इदारा इन चीज़ों को उतना अहमियत दे। देखो, मेरा स्ट्रैटेजी तो इज़ वेरी सिंपल कि आप नून लीग को देखें, आप खान साहब को देखें और आप पीपल्स पार्टी को देखें। आपने इन तमाम जो सियासी जमातें हैं, जो सियासतदान हैं, आपने अब इनको भुगता है, किसी को 3 बार, किसी को 1 बार, किसी न किसी नई सूरत में आपने अब इनको एक्सपीरियंस किया है। मेरा ख्याल में एक दूसरे के बारे में तो वो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और लड़ाई में तो ज़रूर हैं, मगर उनमें से जो भी हुकूमत में आते हैं उनका पॉलिसी एक होता है, उनका तरीका एक होता है, उन अशराफिया को जिनको वो फ़ायदा पहुंचाते हैं वो भी एक ही होते हैं। अगर पंजाब का मज़दूर, पंजाब का किसान, पंजाब का तालिब इल्म ऐसा हुकूमत चाहते हैं जो उनका नुमाइंदगी करे, जो अवामी राज हो, जो बड़े अशराफिया को सब्सिडीज़ देने के बजाय उनको वो फैसिलिटीज़ दे सके, तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में मौजूद है जो ये तमाम चीज़ें करके दिखा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का बिल्कुल उसका हक है, इस किस्म का जो भी बयान देना चाहे तो वो उनका एक ज़हन होगा, कोई किसी वजह से ये बयान आप दे रहे होंगे, लेकिन मैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का वो अल्फाज दोहराना चाहूँगा कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे और ये पत्थर में लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिसका भी ये ख्वाहिश होगा कि इलेक्शंस आगे लेके जाए, उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो कानूनी इदारे हैं, हमारे जो जुडिशरी हैं, वो अब इस बात पे बहुत क्लियर है कि इलेक्शंस को टाइमली होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।